ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिवाली मेला जो आयोजन किया है, ये मेला इतना खुश लग रहा है कि ये हमारा दिवाली है, हमारा मेला है। और उसी में हम लोग जितना भी सीखे हैं और हमको यही खुशी मिल रहा है कि हमारा हाथ से बना हुआ चीज़ दर्शक आके वो देख रहे हैं और ख़रीद रहे हैं और पूरी तरह से सामान को बहुत खुशी की तरह से ले रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा प्रशिक्षण वगैरह का काम चलता है। 1940 के दशक से हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग में सामान बनता था, मोमबत्तियाँ बनती थी, चौक बनते थे और कुछ हैंडलूम का भी काम होता, सिलाई का काम है और पेपर क्राफ्ट का काम है जिसमें थैले, बुक बाइंडिंग वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी सामग्री है उसको पुनर्चक्रीकरण करके उसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये तय किया गया 1980 में कि एक दिवाली मेला रखा जाए। आज से आप 5-7 साल पहले अगर आप यहाँ पर आते तो सामान बनाते हुए तो लोग पीछे वर्कशॉप में थे, मगर सामने आने वाले आपको कम ही थे। अब ये परिवर्तन देखेंगे कि हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो सामने भी हैं, वो अपना बनाया हुआ माल बेच भी रहे हैं, उसमें भागीदार भी हैं, अपने स्किल्स को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एक अट्रैक्शन था लोगों का कि ब्लाइंड लोगों की, दृष्टिबाधित लोगों की बनाई हुई प्रोडक्ट्स, मोमबत्तियाँ खरीद रहे हैं, उनके दिल में भी, उनको भी अच्छा लगता था। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के बारे में पता लगा, फिर मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे चीज़ें ऐसे सीखे कि ब्लाइंड हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ, अभी सब शुरुआत ही हुआ है। मेरा 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर अब मैं यहाँ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के थ्रू अभी मैं यहाँ मतलब कि प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ, फिर उसके लिए मुझे पे भी किया गया। मैं 8 साल की थी जब मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई थी। फिर मेरी मम्मा एक्सपायर होने के बाद मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी। टेंशन के बाद मैं कोमा में चली गई थी। जब मैं कोमा से बाहर आई तो मेरी आइस नहीं थी और मैंने यहाँ पे बेकरी का सीखा है। मैं उस सैंडविच बनाती हूँ, बर्गर भी बनाती हूँ, ओपन चीज़ टोस्ट भी, कुकीज़ भी बनाई है मैंने। और हम ये जो सैंडविच बनाए हैं, बर्गर, ये मैंने बनाए हैं और ये वहाँ पे स्टॉल में सर्व हो रहे हैं। किसी की एक चीज़ जाने से ज़िंदगी नहीं चली जाती, हर चीज़ की पढ़ाई भी आ गई है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे पता है डर लगता है बहुत, मगर हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, डर निकालेंगे नहीं अपने अंदर से, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली कैंडल मेकिंग जो है कि एक ब्लाइंड के लिए बहुत सहज कार्य है, बहुत इजीली वो कर सकता है और उसमें उसको फ़ायदेमंद भी है। समय भी ज़्यादा मेहनत ही करना नहीं पड़ता है और वो एक ही जगह बैठ के आराम से वो कैंडल बना सकता है। The bazaar, I think it's the consistency that has made it like one of the biggest hits. We started in 1980. And it was only during the COVID year 2020 that we didn't have the bazaar. But otherwise, it's been a very, very regular event. It started off as something that we wanted to, have a place where the public can come and see what our people are capable of doing. And then, the other vendors and all the other parties sort of tagged along over the years, and it has become a great hit. This is the only exhibition we do because we're basically manufacturers and suppliers. We supply all over India. But the fact is that meeting a lot of consumers here gives us a lot of insight as to their likes and preferences, the color choices, etc., etc. This becomes a very important forum, a platform for us to meet consumers and understand their requirements. My name is Swati.
Swati Agarwal and my stall name is Shapes and Shades, and we are participating in blind school since last 7-8 years, and the kind of crowd we see here and we check here, it's amazing. And we are looking for appreciation. Apart from that sale, we are looking for some kind of appreciation that so the kind of crowd is here now, they always appreciate my stuff. जो ये प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स टू ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर सबको मौका दिया अपना प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने का।